नमस्कार। हर रोज़ की तरह आज के मुद्दा थोड़ा सा अन्य मुद्दों से अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं, पहले आपको लोकेशन बता देता हूं। अभी हम मौजूद हैं बक्सर ज़िले से महज 35 किलोमीटर दूर राजपुर प्रखंड के नागपुर पंचायत के गैधरा गांव में भी हम मौजूद हैं। और यूँ तो इस गैधरा गांव को जो है साग से ज़्यादा प्रचलित माना जाता है इसे, और सागों का राजा वाला गांव माना जाता है ये गैधरा गांव। एक बार फिर से नाम लर्न कर लीजिए, गैधरा गांव, जो कि राजपुर प्रखंड के नागपुर पंचायत में पड़ता है। जनरली हम मुद्दा दिखाते हैं तो उसमें सरकार की आलोचना ज़्यादा होती है, लेकिन आज आलोचना सरकार की नहीं करेंगे। आज सरकार से थोड़ा अलग हटकर बात करेंगे और थोड़ा इंटरटेनमेंट की बात करेंगे। अभी आप हमारे हाथ में जो कुछ देख रहे हैं, हंसी आ रही है, और आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, नून मिर्चा इसको बोलते हैं। आप देख लीजिए, कैमरा मैन जी दिखा रहे हैं आपको, और हाथ में मेरे साग है। और हम लोग साग खाने आए थे और देख रहे हैं कि बिल्कुल ताल क्षेत्र है, खुला क्षेत्र है, और हम लोग साग खाने आए तो दिमाग में आया कि चलिए हम लोग तो खा ही रहे हैं, थोड़ा सा दर्शकों लोग को भी दिखाया जाए। बाकी जो लोग यहाँ पर आए हैं और जानते हैं कि किस कारण से और इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है इस फेस्टिवल का। बाकी भौगोलिक दृष्टि से इस त्यौहार की अगर हम बात करें तो मकर रेखा पर जब सूर्य की प्रकाश की किरणें जो है लंबवत पड़ती है तो उसी दिन जो है मकर संक्रांति कही जाती है। लेकिन ये 22 दिसंबर को होता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार इसे 14 जनवरी को मनाया जाता है। बाकी विशेष इसका और महत्व है, और कैमरामैन जी ज़रा जाएंगे, आप दिखा दीजिए। देखिए दूर दूर से लोग जो है आपको खेतों में साग खाते हुए दिखलाई पड़ेंगे। हालांकि यह एक ऐसा फेस्टिवल है जिसमें लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर और त्यौहार को मनाते हैं। बाकी कुछ महिलाएं भी आप लोगों को कैमरे में दिखाई दे रही होंगी। उन सारे लोगों से और महिलाओं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस त्यौहार का विशेष और क्या महत्व है। जैसा कि मैंने भौगोलिक इसका आपको बताया कि भौगोलिक तरीके से इसलिए क्यों मनाते हैं, बाकी धार्मिक दृष्टि जो बताया वही चीज़ है। बाकी लोगों से और चीज़ जानने की हम कोशिश करेंगे। दर्शकों, अभी हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं एक नदी बह रही है। यकीन करिए नदी है, और इस नदी का नाम जो है धर्मावती नदी बतलाई जाती है। और ये नदी जो है कुछ दूरी पर जाकर कर्मनाशा से मिल जाती है। बाकी जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इससे जो है ये जो नदी है, नदी का बंटवारा कर देती है उत्तर प्रदेश। उधर उत्तर प्रदेश है, आप जो देख रहे हैं उधर मेरे पश्चिम साइड में उत्तर प्रदेश है। और ये गांव जो है महिला है, ये महिला जो है गांव है, और वो जो है मोरथ गांव है। और कैमरामैन को चाहेंगे कि ये देखिए, ये जो गांव दिखाई दे रहा है आपको गैधरा गांव है। और गैधरा गांव जो है बक्सर ज़िले का एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ पर जो है साग की खेती सबसे अधिक होती है, और इसलिए गैधरा गांव को सागों का राजा कहा जाता है। ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं तो इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। हालांकि जितने सारे बुजुर्ग रहे हैं उन सारे बुजुर्ग कहते हैं कि गैधरा में जितना जो साग होता है शायद किसी गांव में उतना नहीं होता है। बाकी दर्शकों, आप लोग को देखा है कि बहुत सारे लोग जो है आज मकर संक्रांति का त्यौहार जो है बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं इस गांव में। और जो गांव है गैधरा वो सागों का राजा कहा जाता है। फिलहाल एक महिला हैं और ये साग खा रही थी। हमने सोचा कि इनसे आज मकर संक्रांति किस लिए मनाया जाता है, ज़रा हमें बताइए। आज साग खाना ही यहाँ पर? हाँ, आज जाइल बन जा साग खाए। अब सवेरे उठे नहीं तो नहानी जा, नहा वहा के ढूढ़ा चूड़ा छुए नहीं जा, छू छा के तब एक बार दही चूड़ा खानी जा, खा के तब दोपहर में अब खाए साग खाए चले आवे नहीं जा करैल में। फिर साँझ के जाए के तो खिचड़ी उचड़ी बनेगा तो खाएंगे, हम लोग सब खाएगा। साग भी खोट कर ले जाते हैं? हाँ। तो जो चावल वावल छूते हैं आप लोग, वो किसको दिया जाता है? बाभन के अपना पुरोहिता के दिया जाता है। क्यों? ये अब छू कर दिया जाता है कि हम लोग का पुण्य मिलेगा। पुण्य मिलेगा इसलिए। नाम बताइए अपना। मेरा नाम कंचन है। तो ये कंचन देवी जी हैं, और जैसा कि आपको बताएं कि आज मकर संक्रांति के दिन है। देख लें छोटे छोटे यहाँ पर जो है बच्चियाँ भी जो है साग खाने के लिए आई हैं। बाकी एक भाई साहब हैं जी, नाम बताइए पहले अपना। इधर ये कैमरामैन जी, नाम बताइए। छोटू। कहाँ से हैं आप? महिला से। महिला से हैं। देखिए ये गैधरा गाँव है, और ये जो नदी के उस पार जो है महिला गाँव है। छोटू जी, आपके जो है गांव में साग नहीं होता, यहाँ पर आते हैं, ये बताइए। होता है। गैधरा गांव से अधिक साग होता है कि कम होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। इधर खेते है हमनी का। इधर खेते हैं? हाँ। इसीलिए इधर आए हैं? हाँ, ये हमने का खेत है। ये आप ही लोग का खेत है? हाँ। इसीलिए इधर आते हैं? हाँ। चलिए, उधर भी होता है, ज़्यादा होता है इधर ना? ज़्यादा होता है ये। अच्छा, यहाँ पर जो है साग खाने के लिए लगभग कितने गाँव से लोग यहाँ पर आते हैं? अरे पूरा आता है ना, हमने के खेते है पूरा, तो सब आता है। कितने गांव के लोग लगभग?
200-300। 200। 200 सही आंकड़ा बता रहा है। हाथ में जो है नून मिर्चा लिए हुए और ये भी भाई साहब नून मिर्चा लेकर खा रहे थे, जब इनको बुलाए तो आए। और जी जानते हैं, सबसे पहले नाम बताइए। मेरा नाम पड़ेगा दीपक कुमार। यहाँ पर किस लिए आए हैं आप? साग खाने के लिए आए हैं। आज ही क्यों साग खाने आए हैं आप, ये बताइए। क्योंकि आज का दिन जो है संक्रांति है, ठीक ना। हम लोग सवेरे चूरा संक्रांति है, जिसको मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति बोलते हैं। क्या महत्व है इसका, कुछ बताइएगा। महत्व यही है कि आज का दिन हम लोग चूरा दही खाते हैं, खाने के बाद इधर आते हैं अपने सिवान में आकर नून मिर्चा खाते हैं। अच्छा, तो आप गैधरा गांव से बिलोंग करते हैं? जी। अच्छी बताइए, गैधरा गांव कहा जाता है सागों का राजा है, कहाँ तक सही बात है क्या? हाँ, बात सही है। हम लोग ऐसा कि पहले से हम बहुत मतलब कि देख रहे बचपन से, मतलब कि लोग यहाँ मतलब आकर सागो खाते थे। बहुत सिवान में मतलब भीड़ लगता था, ठीक ना। ऐसे परंपरा बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो अभी तो लोग उतना दिखाई नहीं दे रहा है, क्या कारण है कि साग की खेती अभी कम हो रही है, क्या लगता है? साग की खेती लमसम में कम ही हो रही है, क्योंकि लोग पहले से अब ज़्यादा मतलब कि गेहूँ से बो रहे हैं। इसके कारण मतलब कि जो साग है बहुत कम हो रहा है। कितने गांव के लोग यहाँ पर आते हैं लगभग, मैंने आसपास के गांव का नाम बताइए। लमसम में यहाँ के गांव के लोग अनुमानता है कि 10-20 गांव मतलब आते हैं यहाँ पे। से फर्स्ट मेरा गांव पड़ेगा और मोरस महिला पड़ेगा। कौन गांव का नाम है आपका? गैधरा पड़ेगा। और बताइए नाम जहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जैसे मोरत हो गया, महिला हो गया, खरिका हो गया, तिवाई हो गया उधर से, और जो सोनी हो गया, और उधर जो हकारपुर हो गया, और उधर पिपरा हो गया। ऐसे बहुत गांव है जो मतलब 20 मतलब गांव हैं। 25 मतलब लोग बहुत आते हैं यहाँ। मतलब कि वहाँ के लोग जो यहाँ पर इसलिए खाने आते हैं साग, क्योंकि वहाँ पर नहीं होता है ना। वहाँ पर साग की खेती नहीं होती, प्लस यहीं पर होती है ज़्यादातर, इसीलिए लोग मतलब यहाँ पे आते हैं। तो अभी आप जो है ये गैधरा के निवासी हैं और हम भी गैधरे के निवासी हैं। तो दीपक जी जो है बता रहे थे जैसा कि यहाँ पर जो 15 या 20 के गांव के अनुपात में लोग जो यहाँ पर आते हैं साग खाने के लिए। हालांकि जो साग की खेती है विगत कुछ सालों से घटी हुई है, और आप देख सकते हैं जहाँ पर कभी साग रोपा जाता था, बोया जाता था, और आप देखिए वहाँ उसके जगह पर गेहूँ बोया गया है। बाकी ये बता रहे हैं कि एक ऐसा वक्त भी हुआ करता था जब जो ये पूरा का पूरा सिवान, इसको सिवान बोलते हैं, और आपके क्षेत्र में ताल क्षेत्र भी कहा जाता होगा, लेकिन इधर सिवान ही कहा जाता है। तो बता रहे थे जैसा कि ये सिवान है, इस सिवान में जो है आज से कुछ वर्ष पहले जो है ये मेला लग जाता था यहाँ पर साग खाने के लिए। लेकिन यह विडम्बना की बात कर रही कि लोग जो है आज सांस्कृतिक धरोहर को छोड़कर जो है और अपने दिनचर्या में फंसे हुए हैं, व्यस्तता के समय नहीं निकाल पाते हैं। और अब तो ऐसा है लेकिन कि लोग जो है साग खरीद कर खा लेते हैं दुकान से, लेकिन यकीनन पूछिए दर्शकों, जो मज़ा जो है घूम कर ऐसे खाने में है, वो मज़ा जो है मार्केट से साग खरीद के खाने में मज़ा नहीं है। बाकी कैमरा पर एडिटर साहब हैं और जिनका नाम आप लोग जानते हैं बखूबी, हरेंद्र बसंत जी। और जैसा कि मैं बताया भी कि यहाँ पर जो है 15 से 20 की संख्या में शायद ऐसा कोई गाँव होगा जहाँ पर 15 से 20 गांव के लोग जो है साग खाने आते होंगे। ये एकमात्र बक्सर ज़िले का गैधरा ही एक ऐसा गांव है जहाँ पर जो है 15-20 गांव के जो लोग यहाँ पर हैं साग खाने आते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉयमेंट भी करते हैं। और यहाँ पर बतलाया जाता है कि लोग महिलाएं कुछ है जो कि साग खोद कर भी ले जाती हैं, जिनको साग तो कच्चा खाते ही हैं, इसके बाद उस साग को पक्का बनाकर, मतलब उसको गर्म करके, उसे मुलायम सॉफ्ट करके उसके बनाकर खाने में एक इसका मज़ा एक अलग ही मज़ा है। बाकी आप देख सकते हैं अभी शाम हो रही है और लोग जो है आना शुरू कर चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं मकर संक्रांति का आज दिन है और लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ आज दिन को मना रहे हैं। और मुझे भी आज मनाने की इच्छा हुई और शायद इसीलिए है कि मैं आप लोग सोचा कि आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ, और मैं नून मिर्च अपने हाथ में लिए हुए हूँ और इसके साथ मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। बाकी लोग जो है हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि आए हुए हैं और बहुत इन्जॉयमेंट है और इन्जॉय करना चाहिए। और किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि कैसा बचपन का ज़माना था जिसमें खुशियों का खजाना था, चाहत चांद को पाने की थी मगर दिल तितली पर दीवाना था। जी हाँ, कभी एक ऐसा वक्त भी और एक ऐसा दौर भी हुआ करता था जब जो हम जो है धर्मावती नदी के तट पर, ये वही घाट है, कैमरा में जी दिखा दीजिए, ये वही घाट है जहाँ कभी हम जो है नंगे इस नदी में कूद कर नहाते थे। और जो छिछली बोलते हैं, कभी छिछली इसी नदी के तट पर हम लोग खेलते थे। लेकिन वो कहता है ना कि मैं ठहरा रहा ज़मीं चलने लगी, ये नदी जो है जस के तस वही है।
ये घाट भी जो है जस के तस वही है, लेकिन अगर कुछ बदला है तो बदले हैं हम। अगर कुछ बदला है तो बदले हैं हम। दुख होता है जब बचपन की याद आती है। बचपन का जब याद आता है तो ऐसा महसूस होता है कि शायद हम बड़े ही ना हो, क्योंकि जितना मज़ा हम लोग एंजॉय के साथ खेलते थे, 10 या 15 साल में हम लोग मित्र हुआ करते थे, हमें आज भी याद है। और इसी तट पर, ये जो धर्मावती नदी, इसी तट पर जो है हम लोग स्नान किया करते थे, वो भी नंगे होकर। आप लोग के भी हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी मज़ेदार कहानियाँ होती है, मेरी कहानियाँ हैं। और अभी जो है हम आज मकर संक्रांति के दिन जब हम लोगों से बाइट ले रहे थे तो हमें याद पड़ा कि नहीं, कभी हम लोग यहाँ पर आया करते थे और यहाँ पर स्नान किया करते थे, और उस समय जो जीवन होता था एक बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। कि आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। जी हाँ, आईना वही है। आईना कहने का मतलब नदी, और चेहरा जो हम खड़े हैं। जब जो है एक वक्त हुआ करता था जब हम लोग नंगे और बिना चड्ढी के जो है हम लोग इस नदी में कूदा करते थे, लेकिन अब देखिए फुल पैंट है और जूता भी पहन लिए अब तो। लेकिन अब शायद वो दिन नहीं लौट पाएगा, शायद वो दिन नहीं लौट पाएगा कि कभी हम लोग यहाँ पर जो पहले मित्र हुआ करते थे, आज जो है हम लोग सभी यहाँ पर मिल सकें। वो वक्त अब शायद लौट नहीं सकता है, क्योंकि जितने सारे मित्र रहे हैं उन सारे मित्रों को कोई कहीं जॉब है तो किसी का कहीं जॉब है, तो कोई जो है इतना बेरोज़गार है, इतना बेगारी की स्थिति है कि उसे जो है अपने बाल बच्चों के परिवार से ही समय नहीं मिलती है, तो वो क्या एंजॉय करेगा। वाकई में त्यौहार जो है उनके लिए सार्थक होता है जिनके पॉकेट में पैसा होता है। ये त्यौहार स्पेशल बता रहे हैं आपको। कहा जाता है ना कि जब ये उंगली है ना, ये उंगली में अगर लकड़ी का एक छोटा फार मतलब छोटा सा टुकड़ा अगर गड़ जाए तो बड़ा से बड़ा जो है संत गुरुओं का जो प्रवचन है ना, जो सत्संग, आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बार बार आपको इसकी याद आएगी। इसीलिए कितने भी हम लोग फेस्टिवल मनाएं, लेकिन एक फेस्टिवल उनके लिए भी जो इस फेस्टिवल मनाने लायक नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ इस देश के गरीब और बुज़ुर्गों की, संजोए हुए अपने बचपनों को दिखाते हुए कि आज कभी वक्त हुआ करता था जब हम सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर खेला करते थे, लेकिन आज वही वक्त है जहाँ सभी लोग दोस्त बिछड़ जाते हैं। और आप लोग एक वीडियो तो सुना ही होगा, कहाँ गए वो बिछड़े हुए दिन। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये फेस्टिवल है। हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।